नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंग्रेजी अड्डा में। और आज की इस वीडियो में हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जामिनेशंस आपके आने वाले हैं, तो उसमें आर्टिकल या शॉर्ट पैराग्राफ का एक अहम रोल होता है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आज अब का जो टाइम है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है पैराग्राफ के लिए या आर्टिकल के लिए वो है कोविड-19 कोरोना पर जो शॉर्ट पैराग्राफ या शॉर्ट आर्टिकल जो है वो आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम एक बड़ी ही आसान सी और एक शॉर्ट तरीके से कोरोना वायरस पर एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कोरोना वायरस पर शॉर्ट पैराग्राफ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल अंग्रेजी अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कोरोना वायरस जिसे हम सब जानते हैं कि कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। तो coronavirus, which is commonly called as COVID-19, is an infectious disease which cause illness in the respiratory system in humans। तो देखो इस लाइन का मतलब क्या है। कोरोना वायरस जिसे कि कॉमनली आमतौर पर कोविड-19 के नाम से जाना जाता है और ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस का मतलब संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है और ये ना कॉज करती है इलनेस, रोग या बीमारी पैदा करती है। किस में? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हमारे ह्यूमंस का, मानव का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, मतलब जो श्वास से रिलेटेड जो तंत्र है, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस जो है, वो इलनेस पैदा करता है, बीमारी पैदा करता है। सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव है वो पड़ता है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। इट इज द न्यू वायरस, ये एक नया वायरस है। हम सब इस महामारी के आने के बाद ही इसे जानने लगे हैं। तो इट इज द न्यू वायरस दैट इज impacting the whole world badly as it is spreading primarily through contact with the persons। देखो, ये जो कोरोना वायरस है, नया वायरस है और ये पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर रहा है, पूरे बुरी तरह से पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर रहा है। और क्योंकि ये ना बड़ी आसानी से फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है। और मुख्य तरीका क्या होता है इसका स्प्रेड होने का, फैलने का? प्राइमरी जो इसका स्प्रेडिंग वे जो रहता है, फैलने का तरीका जो रहता है, वो रहता है कॉन्टेक्ट विद पर्सन। एक पर्सन के दूसरे पर्सन के संपर्क में आने से ये फैल सकता है। COVID-19 was first identified in December 2019 in Wuhan city of China। तो सबसे पहले जो पहला केस या फिर जो पहला पेशेंट जो कोविड-19 का मिला था, आपको पता है चीन के वुहान सिटी से मिला था। तो पहली बार इस वायरस को जो आइडेंटिफाई किया गया था वो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान सिटी में किया गया था। और इन मार्च 2020, पिछले साल मार्च में, मतलब मार्च 2020 में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब शॉर्ट में जिसे WHO के नाम से जाना जाता है, डिक्लेयर्ड कोविड-19 आउटब्रेक ए पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी महामारी। और मार्च 2020 में कोविड-19 को WHO ने, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, एक सर्वव्यापी महामारी जो था वो घोषित कर दिया था। तो देखिए, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से हैं? देखिए आपकी स्क्रीन पे है। फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस। फीवर मतलब बुखार और ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी और टायर्डनेस मतलब थकान। और लेस कॉमन सिम्टम्स की अगर बात करें तो उसमें क्या है? एक्स एंड पेन्स मतलब दर्द, सोर थ्रोट मतलब गले में खराश, हेडेक सिरदर्द, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल मतलब टेस्ट का पता नहीं चलता। जो कोरोना वायरस से इफेक्टेड होता है,
कोरोना वायरस से ग्रसित होता है उसका जो टेस्ट है वो चला जाता है, जीभ का स्वाद चला जाता है, स्मेल उसे महसूस नहीं होती है। अब सीरियस सिम्टम्स की अगर बात करें, जो बहुत ज्यादा गंभीर इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण जो है उसकी बात करें, तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में कठिनाई होना, सबसे सीरियस सिम्टम जो है सांस लेने में दिक्कत महसूस होना, कठिनाई होना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब सांस का शॉर्ट पड़ना, सांस जैसे क्या कह सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस फूलना। और चेस्ट पेन महसूस होता है इसमें, छाती में दर्द और प्रेशर मतलब छाती में दबाव महसूस होना, पेन महसूस होना। लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट, और इसमें लॉस ऑफ स्पीच मतलब बोलचाल में, बोलने में भी दिक्कत या कठिनाई आती है। मूवमेंट मतलब कोई भी मूवमेंट करने में, चलने में, कोई भी मूवमेंट करने में भी दिक्कत आती है। तो ये इसके सीरियस सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 मतलब कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है। देखो सबसे पहले जो मेन प्रिकॉशन है इसका, क्लीन योर हैंड्स ऑफन, अपने हाथों को बार बार साफ कीजिए। यूज सोप एंड वाटर और अ सैनिटाइजर हैंड रब, मतलब आप साबुन और पानी का यूज करिए और सैनिटाइजर हैंड रब का यूज करिए। और दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एनीवन हु इज कफिंग और स्नीजिंग। कफिंग मतलब जो खांस रहा हो, स्नीज मतलब जो छींक रहा हो, मतलब जो भी पर्सन खांस रहा हो या फिर जो छींक रहा हो उससे प्रॉपर अपने डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। और वियर ए मास्क, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान में रखनी है, वियर अ मास्क व्हेन फिजिकल डिस्टेंसिंग इज नॉट पॉसिबल। जहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, आप एक ऐसे प्लेस पे जा रहे हो जहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे जो मास्क आपको वियर करना है, पहनना है। डोंट टच योर आईज, नोज और माउथ। देखो अपनी आंखों को, अपने माउथ को, अपने नोज को आप टच ना करें, क्योंकि जो कोरोना वायरस है इसके थ्रू ही अपनी बॉडी में जाता है। कवर योर नोज एंड माउथ विद योर बेंट एल्बो, एल्बो मतलब कोहनी, और अ टिश्यू व्हेन यू कफ और स्नीज। कहते हैं कि जब आप खांसते हो या छींकते हो तो या तो टिश्यू पेपर से अपने मुंह को ढकिए या फिर एल्बो से, ठीक है, एल्बो से ढकना है, मतलब हाथ से नहीं, एल्बो से ढकिए। और लास्ट जो पॉइंट है, स्टे होम इफ यू फील अनवेल। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप घर पर ही रहिए। तो ये कोरोना वायरस को स्प्रेड करने मतलब रोकने में जो प्रिकॉशंस हमने रखनी है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए अब एक बार पूरा कोरोना वायरस का जो पैराग्राफ है वो देख लेते हैं, जो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट भी कर लो, क्योंकि पेपर में ये इस बार जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, महत्वपूर्ण आर्टिकल या पैराग्राफ हो सकता है, जो आपको 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी मिल सकता है और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप ये पूरा ये जो कोरोना वायरस पर जो पैराग्राफ है जो आपको पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये आप नोट कर लें और अपने जो इसके नोट्स तैयार कर लें, फिर कॉपी पे इसको नोट करके रख लें और एग्जाम में आपके लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस जैसे टेंस पर भी है, मॉडल्स पर भी है, हर एक क्लास से रिलेटेड अपनी जो वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पर अंग्रेजी अड्डा पर हम डेली अपलोड करते हैं। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और पीडीएफ नोट्स, ई बुक नोट्स अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए हो 10th इंग्लिश ग्रामर के तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा ई बुक पीडीएफ का, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।